यस, जय हिंद। देवदत्ता, देवदत्ता बताइए क्या पॉइंट है आपका। आपसे तो पहले बात हुआ था हमारा। सर जो पहले टाई केसेस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था सर। अच्छा तो मैं अच्छा। बैंगलोर से किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, वहाँ पर ज्वाइनिंग छोड़कर 8-10 बंदे आ रहे। टाई केसेस जो है, आप आईटीबीपी, आपके दोस्त जो हैं वो किस में आ रहे हैं, आईटीबीपी में? सर बीएसएफ में। बीएसएफ में छोड़ के आ रहे हैं? जी सर। तो देवदत्ता देखिए, ऐसा है कि छोड़ के जो आ रहा है या जो ज्वाइन नहीं किया ना, उसका आपको कोई एविडेंस आपको चाहिए, क्योंकि आप यदि कोर्ट केस आप करते हैं तो जी सर। वेटिंग के लिए आप कोर्ट केस करते हैं, तो इसके लिए आपको एविडेंस चाहिए, क्योंकि कोर्ट आपसे ये पूछेगा कि आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि वैकेंसी फिल नहीं हुआ है या वैकेंसी खाली है। अब आपका दोस्त आपको बोला कि इतने लोग छोड़ के चले गए, इस बात को तो कोर्ट नहीं मानेगा ना। जी सर। समझ रहे हो मेरी बात? जी तो सर। आपको या तो ऐसा हो कि जैसे आपका कोई दोस्त जो है जो ज्वाइन नहीं किया हो, वो अनविलिंग देता हो। आपका दोस्त कोई ऐसा कोई प्रूफ चाहिए। कोई दोस्त ऐसा हो कि जो पुलिस वगैरह में ज्वाइन कर लिया हो, या वो दूसरा सर्विस में ज्वाइन किया हो, तो उसने या तो अनविलिंग दे दिया हो उसने। क्योंकि जो देखिए, जी सर। एक बार जो ज्वाइन करके छोड़ के आ रहा है, उसके पास किसी प्रकार का कोई लेटर नहीं आएगा। उससे तो वहां पे एप्लीकेशन लिखवाएगा कि मैं ये रिजाइन करना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो उसको जी सर। एप्लीकेशन दिख के, वो एप्लीकेशन तो आप यदि कहीं दिखाओगे तो उसको तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि वो तो कोई भी लिख सकता है एप्लीकेशन। अब जी सर। वो फोर्स की तरफ से कोई ऐसा लेटर हो जी सर। कि जैसे किसी कैंडिडेट का ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रिजेक्ट कर दिया हो, जैसे सीआरपीएफ ने 2 लेटर्स इशू किए और उसके बाद भी यदि कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करता है तो उसको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रिजेक्ट करने का लेटर आ गया उनके पास में कि जी सर। आपको दो दो लेटर दिया था हमने, आपको समय दिया, आप नहीं आए, तो आपको अब आपका ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल किया जाता है, रिजेक्ट हो गया। जी रिजेक्ट हो सर। गया है। आपके पास में वैसा कोई लेटर हो, वो कौन देगा आपको? वो तो कैंडिडेट ही दे सकता है, जो जिस कैंडिडेट के पास आया हो। उसके आधार पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप होम मिनिस्टर सर को जी। रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसके लिए आप रिट पिटीशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में तो जी। कहीं ये बात नहीं लिखी हुई है कि जी। वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। क्योंकि बार बार भर्ती हो रही है, तो भर्ती किस लिए होती है? भर्ती करने का सर। पर्पस क्या है? पर्पस तो ये है ना कि एक वर्क फोर्स मिले, जो हमारे बॉर्डर्स पे या हमारा जो भी फोर्सेस जहां जहां काम करती हैं, वहां पर जो कमी चल रही है, जो वैकेंसी जी क्रिएट हो सर। गई है, उसको फिल किया जा सके। और जो जो हमारे जवान, जो जिनके ऊपर वर्कलोड जो है अभी, वो जी वर्कलोड जो है सर। डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। यही वजह है ना। जी सर। और जो जी। यूथ जो है, उसकी यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यूथ को जॉब मिले, क्योंकि जो जी। यूथ है ऑलरेडी बड़ा परेशान है यूथ। तो अब जब जी सर। सरकार ने पूरा प्रक्रिया कर लिया, आपका देखिए स्ट्रांग पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने पूरा भर्ती प्रक्रिया कर लिया, उसमें जी आप सर। भी मेडिकल फिट हो, आप जैसे हजारों कैंडिडेट्स मेडिकल फिट हैं। जी जी अब जी। एक पॉइंट उठता है आप लोगों का कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग दी जाए, तो ऑल मेडिकल फिट तो देखो देवदत्त, संभव नहीं है। ये क्यों लोग ये नहीं पॉइंट नहीं सर। उठाते हैं और ये क्यों गुमराह जी। करने का काम करते हैं, ये हमको नहीं पता। जी। कि वो जी बार बार की ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग के लिए अभियान चला रहे हैं, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता, कतई नहीं संभव हो नहीं है सकता है। सर। ये तो बिल्कुल जी सर। संभव नहीं हो सकता। हाँ, संभव जी ये जी। हो सकता है कि जो वैकेंसी खाली रह जाती है, अब उस खाली उसके ऊपर वैकेंसी दूसरा के लिस्ट है। उसके लिए एक दूसरा लिस्ट लगा दिया जाए, तो क्योंकि ऐसा तो जो ऑफिसर का जो भर्ती होता है, सहायक कमांडेंट की भर्ती होती है, उसमें जी। रिजर्व लिस्ट होता है। लेकिन एसएससी ये बोलती है कि हम किसी प्रकार का वेटिंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा काम है भर्ती करके जो लिस्ट है जी। वो संबंधित जी सर। डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। तो जी। आप पहले तो आप देखो, कोशिश करो आप कि आपको कोई, क्यों कुछ आपके साथी ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन जी। नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया जी कि सर। जब उनके पास में ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का रिजेक्शन लेटर आया, तो उन्होंने अपने जी। दोस्त को दे दिया कि आप, ये मेरा लेटर आया है, ये आप रख लीजिए, इसको इसके बेस पे आपके एडवोकेट आपका केस एस्टेब्लिश कर देंगे। क्योंकि अब ऐसे आप कैसे कहोगे कि मेरे दोस्त रिजाइन करके आ गए? रिजाइन करके आ गया। जी साहब। इसका कोई आपके पास में जी सही है सर, सही कोई है। आपके पास में एविडेंस नहीं है आपका।
जी सर। और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो एविडेंस पे बात करता है, कानून को सबूत चाहिए। ये बात तो आप समझते हो जी ना? जी जी। कि सर क्या आप, वोटिंग लिस्ट निकल सकता है? मैं टाई के सिस्टम में तो ओवर एज हो गए हैं सर। हाँ तो आप ओवर एज हो गए हैं, वो आपका ग्राउंड है ना। आप ओवर एज हो गए जी हैं कि आप आगे आप भर्ती नहीं देख सकते। एक वैकेंसी खाली है कि मुझे पता है कि एक वैकेंसी खाली है, कि मेरा दोस्त जी जो है उसने मुझे अपना ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का रिजेक्शन लेटर दे दिया कि देवदत्त आप इसके आधार पर यदि आपका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है तो आप कर लीजिए। तो उसके बेस सर, पे वैसा आप, लगा तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो? नहीं उसके ऊपर क्यों प्रभाव पड़ेगा? वो तो बंदा जो है वो तो ज्वाइन नहीं किया उसने, उस पर क्यों प्रभाव पड़ेगा आप बताइए मुझे। सर ऐसा कौन यदि पता सपोज चलेगा कहाँ सपोज वर्क है? सपोज कीजिए कि आप सेलेक्ट हो जाते और आपका रिजेक्शन ऑफर जो है वो आ जाता, जी तो सर। आप अपने दोस्त को दे देते वो लेटर, उसमें आपको क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको तो ज्वाइन नहीं करना, आप तो नहीं किए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और आप अपने दोस्त को दे देते हैं। जी अब ऐसा, जब तक आपके पास में देखो ऐसा कोई एविडेंस नहीं होता है, जी सर। तब तक आपका केस एस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर कोर्ट खारिज कर देगा ना, एसएससी तरफ से खारिज कर देगा? नहीं, आपके जब नोटिस देने में भी तो कोर्ट को कुछ प्रूफ चाहिए ना। कोर्ट, जी जो सर। ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब आपका मैटर जाता है तो आपका जो फर्स्ट, आपका जो पहली बार में आपकी तरफ से बात कही जाती है कि ये मैटर है, ये सब है, मैं ओवर एज हो गया और एक वैकेंसी मुझे पता है ये खाली है, मैं तो टाई केस हूँ मेरा, तो यदि वो आपका दोस्त यदि सेलेक्ट नहीं होता तो शायद आपका नंबर आता, या वो मेडिकल जी अनफिट सर। हो जी जाता तो भी आपका नंबर आता। टाई केस है तो इसका मतलब ये है ना कि आपके बराबर नंबर हैं आपके, लेकिन आप जी जी सर। पार्ट बी में आपके कम रह गए, या आपकी पार्ट डेट ए में ऑफ, सर मेरा काम हो गया। हाँ पार्ट ए में कम हो गया या पार्ट बी में कम हो गया, या आपकी डेट ऑफ बर्थ कम है, या आपका नेम जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके जी दोस्त सर। के जी बाद में आता है। ये सब टाई केसेस को रेजोल्यूट करने का उसका तरीका है उसका। जी सर। ठीक है जी ना? तो अब देखिए, आप ऐसे जी तो बिना किसी एविडेंस के तो आप जाएंगे तो हमको नहीं लगता इसमें कुछ हो पाएगा। यदि आपके पास जी में सर। कोई जी कॉन्क्रीट एविडेंस आपके पास में होता है तो आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ आपके साथी ऐसे हैं जो जो इस पे फाइट कर रहे हैं, और वो लोग जी अपने सर। दोस्तों से या ऐसे जुटा रहे हैं वो ये सब एविडेंस। और जी सर। इसके ऊपर भी अब आपको ये भी नहीं सोचना कि आपका खारिज हो जाएगा तो क्या होगा, आपके ऊपर कोई इफेक्ट हो, कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। आपको अपना जुडिशियल सिस्टम जो है वो किस लिए है? वो न्याय जो हमारा न्याय देने के का लिए सर। तंत्र है वो न्याय के लिए। आपको आज ऐसा लगता है कि मेरे को ये वैकेंसी खाली क्यों जा रही है, इस पर मैं तो एलिजिबल हूं, मैं और एलिजिबल हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है जी भाई, सर। जी आप एलिजिबल तो हैं आप। बस फर्क इतना रहा कि यदि या तो आपका स्टेट का 2 वैकेंसी और होती या 1 वैकेंसी और होती तो आप सर मैं सेलेक्ट हो सिलेक्शन हो जाते, जाता सर। या आपसे सर। ऊपर कोई कैंडिडेट जो है वो मेडिकल देने के लिए नहीं जाता तो जी वो सर। जी एब्सेंट हो जाता तो भी आपका नंबर आ जाता, या आपसे ऊपर वाला जो आपका साथी है वो जी मेडिकल में अनफिट हो जाता, या री मेडिकल जी में सर। वो अनफिट हो जाता, या री मेडिकल में वो एब्सेंट हो जाता। क्योंकि जी सर। देखिए, आपके वहां पे कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो रिजेक्शन लेटर आ गए थे, जो रिव्यू रिव्यू मेडिकल अपील किया था उसके लिए रिजेक्शन जी लेटर आ सर। गए थे, या कुछ ऐसे कैंडिडेट जो री मेडिकल में अनफिट हो गए थे, उसके जी बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया उन्होंने, और जी हाई सर। कोर्ट को अप्रोच किया, और कहीं ना कहीं प्रोसीजरल मिस्टेक था री मेडिकल का जो प्रोसेस था उसमें, तो उनको जी रिट पिटिशन उनकी अलाउ हो गई, और उनको ये कहा कि इनका दोबारा से आप मेडिकल कीजिए। दोबारा मेडिकल हुआ तो मेडिकल में वो फिट हो गए। अब उनको भी तो ज्वाइनिंग देना पड़ेगा, उनके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा हैं। जी तो जब उनका सॉल्यूशन हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता है? अब आपको यदि 5 नंबर कम हो, आपके 3 नंबर कम हो, तो इसमें देखिए फिर तो आपका जो एक्सरसाइज है वो, जिसको कहते हैं ना कि हो सकता है कि कोई फ्रूटफुल नहीं हो, उसका कोई परिणाम नहीं निकले। जी 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 लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कि आप टाई केस हैं आप, कि एक जी कैंडिडेट सर। यदि नहीं सेलेक्ट होता तो आप सेलेक्ट होते। दूसरी जी बात, सर। आप ओवर एज हो रहे हैं। तीसरी बात, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है। चौथी बात, आप भारत के कौन से कोने से आप रहते हैं, किस कोने में आप रहते हैं, कि आप बिल्कुल जो, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल जो ट्राइब्स एरिया है वहां आप निवास करते हैं, आपके वहां पे सुविधाएं नहीं है, आप आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको आपको जॉब की बहुत सख्त जरूरत है,
आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए ही नहीं, आपके एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी। और इस ये सब जो पॉइंट है, इनको कैसे विरोध करेगी भारत सरकार, कैसे सीआरपीएफ विरोध करेगी? क्यों? वैकेंसी तो फिल करनी पड़ेगी। अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे तो 2 साल बाद, वो 2 साल तक वो वैकेंसी खाली पड़ी रहेगी। इसीलिए तो हमारी फोर्सेज में 1,09,000 वैकेंसी खाली शो हो रही है। जी सर। क्योंकि आपके साथी जो सेलेक्ट नहीं हुए, वैकेंसी जो खाली रह गई, जो कहा कि 6,000 वैकेंसी खाली है, वो वैकेंसी के लिए तो सीआरपीएफ ने रिप्लाई कर दिया कि ये वैकेंसी तो गृह मंत्रालय का पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी तो हमने 2021 की वैकेंसी में शिफ्ट कर दी। शिफ्ट कर दिया। जी सर। लेकिन आपके जो 55,000 जो आपने ज्वाइनिंग लेटर जिनको दिया, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया, उनमें से 5,000, 2,000, 1,000, 100 या कहें कि 20,000 कितना कैंडिडेट नहीं आता है, या आए वहां पर और आके 5 दिन रुक के चले गए, रिजाइन लेटर देके छोड़ गए कि 5 दिन में उनका मन नहीं लगा, कि मेरा मन नहीं लगता है यहाँ पे। क्यों 5 दिन में? ऐसा कौन सा है 5 दिन में? तो हमें पता नहीं चलता 5 दिन क्या, वहां पे तो 5 महीने में भी कैंडिडेट्स को पता नहीं चलता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जी सर। जी। तो बेटा, आप फाइट कर रहे हैं कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। अब वो इनजस्टिस जो है उसको देखिए, आपको केस एस्टेब्लिश करने के लिए आपको एविडेंस चाहिए उसके लिए। ऐसा नहीं है हियर से नहीं चलेगा। 1,09,000 वैकेंसी खाली है तो वो 1,09,000 वैकेंसी एक साथ नहीं भरी जा सकती। ये पॉलिसी होता है गवर्नमेंट का। जी सर। ठीक है ना? तो इसको देखो, आप कुछ अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में कुछ कोशिश कीजिए। जैसे बिहार का कुछ आपका साथी है, उन्होंने कुछ एविडेंस ऐसा जुटा लिया उन्होंने, कि जो लिस्ट वगैरह जो होता है सेकंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का या ऑफर ऑफ रिजेक्शन वाले लेटर्स, उन्होंने जुटा के वो लोग कोशिश कर रहे हैं। वो लोग वो कैसे मिलेगा सर? मैं तो गांव में रहने वाला हूँ, कोई शहर में नहीं रहने वाला। वो बेटा, आप गांव में रहने वाले हो, ये तो अब देखिए, उसके लिए आप अपना एक अपने दोस्तों के साथ में आप जुड़िए और वो सब लोग के साथ में ये डिस्कस कीजिए। क्योंकि आपको तो, आप आरटीआई लगाएंगे तो हो सकता है आपको आरटीआई में भी ये जानकारी नहीं मिलेगी। क्योंकि फोर्सेज जो है, आरटीआई तो एसएससी पे लगाएंगे तो एसएससी तो ये कह देगी हमने 55,000 सेलेक्ट करके सीआरपीएफ को हमने दे दिया उनका डोजियर। अब आप या तो आप सीआरपीएफ को आरटीआई लगा दीजिए कि ये जो 55,000 जो है, या आप बीएसएफ को आरटीआई लगा दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि बीएसएफ बेंगलुरु से आपके दोस्त छोड़ के जा रहे हैं, तो आप आरटीआई लगा दीजिए बीएसएफ को कि आपके यहाँ से कितने कैंडिडेट्स आपने ज्वाइन करने के लिए बुलाए थे और कितने नहीं आए और कितने छोड़ के चले गए ट्रेनिंग शुरू होने से पहले। उसका क्या रिप्लाई आता है, उसका इंतजार कीजिए। जी सर, ये सही बात है। लेकिन वो जो आरटीआई का जो होता है ना, वो आपको पहले आप किसी एडवोकेट से उसके बारे में डिस्कस करना कि जो आप आरटीआई का जो इन्फॉर्मेशन है उसको एविडेंस के रूप में आप यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका देखिए हमको कंफर्म हमको आइडिया नहीं है हमको। जी सर। तो पहले आप, बेहतर होगा कि आप किसी एडवोकेट से डिस्कस करें, और आप अकेले इसको फाइट नहीं कर पाएंगे, आप कुछ कैंडिडेट्स मिल के इसको फाइट कीजिए जिनके मार्क्स कट ऑफ के बहुत नजदीक हैं। जी 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 सर। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, या पहले भी हुआ है ऐसा। ऐसा पहले भी माननीय पटना हाई कोर्ट के, माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट के ऐसे हुए हैं, पहले की भर्तियों में भी हुआ है और फाइट किया है कैंडिडेट्स ने। ठीक है जी सर। सर क्या वेटिंग लिस्ट आ सकता है? भाई आ सकता है, वो देखो यार, अब हम तो ये नहीं कह सकते आपको आ सकता है और आएगा, ये बात नहीं कह सकते ना। जी जी भाई, आपका जो पॉइंट है वो हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ में। जी जी जी। अब आ सकता है तो आना तो चाहिए। जब खाली वैकेंसी रह रही है तो क्यों खाली है वैकेंसी? जी सर। अब ये तो पॉलिसी, मैंने आपको मैसेज किया था, पॉलिसी तो जो ऊपर जो हेडक्वार्टर में जो आला अफसर बैठते हैं वो पॉलिसी बनाते हैं, उनको इस पे सोचना चाहिए कि अब जब वैकेंसी, अब ये 2 साल तक वैकेंसी खाली पड़ी रहेगी, 3 साल तक खाली पड़ी रहेगी ये। जी सर। और ये जो यूथ इधर जो भटक रहा है, इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? जी सर। जी ठीक है। हाँ बताइए, और क्या जानना मैसेज किया था सर? आपने जो मैसेज किया था, अभी तो आपका कोई मैसेज जो है आपने यही लिखा था कि एक पॉइंट बताइए जिसके आधार पर मैं केस कर सकूंगा, तो यही पॉइंट है अभी तो वेटिंग का, और तो कोई पॉइंट नहीं है आपके पास में।
नहीं सर, मैं मैसेज किया था सर। हमारे जो उड़ीसा स्टेट में अरुणाचल प्रदेश का एक बंदा का सिलेक्शन हो गया बीएसएफ अच्छा में। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का बंदे का जो सिलेक्शन हो गया ना। अच्छा, ये आपने किया है। ये एक नहीं है, ये 3 कैंडिडेट हैं एक्चुअली। जी सर, जनरल कैटेगरी में सर एक ही है ना? अच्छा, जनरल कैटेगरी में एक है। जी जी तो सर। ये हो गया। अब इसका देखिए, या तो इसको क्या है कि ये आपके स्टेट का कैंडिडेट होगा। ये कैंडिडेट तो ये आपके स्टेट का ही है। इसके नाम से भी आपको पता चल सकता है कि उस सरनेम के कॉमन सरनेम जैसे होता है एक स्टेट में। जी अब ये कैंडिडेट या तो देखिए इसने अरुणाचल का डोमिसाइल होगा इसके पास में, जी ये हो सकता है। और या तो अरुणाचल का डोमिसाइल होगा, या इसका जो मार्क्स है वो आपके स्टेट के मार्क्स के कट ऑफ से ज्यादा है। तब 2 पॉइंट यदि होंगे तो ये सेलेक्ट हो सकते हैं। जी सर। ठीक है ना? जी सर। तो अब इसका तो देखिए, इसका तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये इसने कोई गलत प्रैक्टिस से ये सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि जब तक अपने पास में एविडेंस नहीं हो अपन आरोप नहीं लगा सकते ना किसी के ऊपर। हाँ, लेकिन यदि ये गलत तरीके से हुआ होगा, गलत डोमिसाइल स्टेटस से हुआ होगा, तो इसको ज्वाइनिंग नहीं दिया होगा। अब वो ज्वाइनिंग का तो आपको और हमें पता नहीं चलेगा ऐसे। वो तो फोर्स जब जाता है, मैटर जब जाएगा ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने जाता है, तब वहां से रिकॉर्ड मांगा जाता है उनसे कि आप रिकॉर्ड दिखाइए, आपके कितने नहीं आए, कितने आए, और जो नहीं आए उसका आप क्या करोगे। आपने ये जो पूरा भर्ती प्रक्रिया किया है, ये क्यों किया आप जो 3 गुना का मेडिकल करते हो, ये क्यों करते हो आप? जी सर। आप सिर्फ फिर 1 गुना का ही मेडिकल कीजिए आप। जी जी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। देखिए, जब ये पॉइंट सारे जो है ये हम डिस्कस नहीं कर सकते बेटा। ये जो हमारा जुडिशरी सिस्टम का ही हिस्सा हमारे एडवोकेट्स हैं। जी सर। ये उन एडवोकेट्स का काम है, वो डिस्कस करेंगे। अब आप जो बात आप कहेंगे उसको फोर्स काउंटर करेगी उसको, और दोनों की बात ऑनरेबल जस्टिस जो है वो दोनों की बात सुनेंगे, उसके बाद उसका फैसला होगा। फैसला तो वहां से आना है ना। जी जी सर। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप हमारी बात से आप सेटिस्फाई हुए होंगे, और आपका और भी यदि कोई डाउट, आपका क्वेरी आपका होता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। हम बिल्कुल आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। तो मेरे 2 पॉइंट अभी है। हाँ हाँ, बोलिए। मैं बीएसएफ में आरटीआई बीएसएफ में लगाऊं और एक एविडेंस क्लियर करूं जिसके आधार पर मैं कोर्ट केस कर सकता हूं। हाँ, बिल्कुल जैसे कि कोई रिजाइन लेटर। बिल्कुल रिजाइन लेटर हो, या जैसे रिजाइन लेटर से तो बेहतर है कि जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रिजेक्शन का लेटर हो ना, रिजेक्शन लेटर। जी सर। वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे ये होता है ना कि ये वैकेंसी तो अब खाली हो गई है। या कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो मेडिकल में, कोई कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट कर दिया गया हो किसी को, और मेडिकल में अनफिट करके भी उसका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रिजेक्ट किया है, वो भी चलेगा। लेकिन वो आपकी स्टेट का होना चाहिए, वो दूसरे स्टेट का नहीं चलेगा आपके लिए, क्योंकि वैकेंसी हमारी स्टेट का हमारी कैटेगरी में होना चाहिए। हाँ, आपकी कैटेगरी में भी होना चाहिए। ये की बात है। आपके स्टेट का और आपकी कैटेगरी का होना चाहिए, तब वो आपका जो पॉइंट है वो स्ट्रांग होता है। वो अब ऐसे हियर से तो एविडेंस नहीं होते ना, कि कहीं सुनी बातों पे जो जुडिशरी सिस्टम है वो कहीं सुनी बातों में नहीं चलेगा ना। जी सर, उनको एविडेंस चाहिए। बिल्कुल चाहिए एविडेंस। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए इसके बारे में, और यदि हमें भी कोई कैंडिडेट ऐसा मिलता है तो हम उसको आपका नंबर देंगे या आपको नंबर देंगे, आप अप्लाई कर लेना। ठीक है जी सर। चलो ठीक है, जय हिंद। जय हिंद।